परम श्रद्धेय श्रवण संख्य चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत वंदन नमन एवं सुख सातापेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब आदि थाने। साता है तबीयत ठीक है आपकी? फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरनी स्वर्ण दास सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महासाब की सुशिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महासाब उपवास। हम सभी इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब इसके साथ ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि कृपा आप पधारिए हमें और आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथे वंदना मथे वंदना हाँ जी सुख साता है। हाँ मन्नी नमो अरिहंताण नमो सिंहाण नमो आयर्याण नमो ओमध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर मूर्ति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन सरस्वतियों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिगण परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधु श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा पान पद सुनाया जा रहा है। इससे पहले विमानिक देवों के अधिकार में सौधर्म देवलोक उसका वर्णन चल रहा। सौधर्म देवलोक के वर्णन के पश्चात सौधर्मेंद्र महाराज शक्रेंद्र महाराज उनके वर्णन में सत्य अर्थ देवेंद्र देवराया शक्र देवेंद्र देवराय अर्थ जहाँ परिवसति प्रथम देवलोक में निवास कर बताया था। प्रथम देवलोक के मध्य में वैसे तो 32 लाख विमान है, लेकिन उनके ठीक मध्य में 5 विमान, एक मध्य में और 4 पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा। इन विमानों का वर्णन तो सूर्याभ विमान की तरह ही, कैसे वो 12.5 लाख योजन का आता है, कैसे जी। तो वज्र पाणी, सो धर्मेंद्र महाराज को वज्र पाणी कहा है, क्योंकि वज्र उनका अमोघ शस्त्र हाथ में रहता है। पुरंदर शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने वाला। सातकतु शातक्रतु बताया था। ये शब्द वैदिक परंपरा में ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध है। 100 यज्ञों को जो अनुष्ठान करता है उनके मत से वो इंद्र बनता है। हमारे उन यज्ञों का तो वर्णन नहीं आता, लेकिन व्याख्याकार आचार्यों ने क्रतु शब्द को प्रतिमाओं की साधना का नाम दिया। 100 बार श्रावक प्रतिमाओं की आराधना। ये कोई असंभव भी नहीं है। 5.5 साल 11 प्रतिमाओं की आराधना में लग जाते। तो उस समय तो हजारों साल की उम्र थी। 100 क्या 1000 भी कर सकते हैं। आगे सहस्रखे सहस्राक्ष ये भी शब्द वैदिक परंपरा में ज्यादा प्रसिद्ध है। इंद्र महाराज की 1000 आंखें, वैसे तो 2 ही आंखें आती,
लेकिन वहां पर आता है ऋषि के शाप से। पहले स्त्री के अवाच्य स्थान के चिन्ह लगे थे, बाद में गिड़गिड़ाने के बाद ऋषि ने उनको आंखों का रूप दे दिया। ऐसा इतिहास। इनके शब्दों के संबंध में आपने विशेष जानना हो तो आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने जो कल्प सूत्र की व्याख्या लिखी है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाए। तो हमारे जो परंपरा में व्याख्या की जाती है सहस्राक्ष, विलक्षण प्रतिभा के धनी को के लिए ऐसा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कह देते हैं कई बार, अरे 2 अंकों वाला नहीं, 4 अंकों वाला। 4 अंकों का मतलब बड़ी विलक्षण प्रतिभा का धनी है, चाहे जहां पर है लेकिन देख सभी और रहा। तो इंद्र महाराज पूर्व जानों की साधना बड़ी विशेष रही। 14 पूर्वों के धारक श्रुत केवली भगवान। बात बताया था, 12 साल का संयम, 1 महीने का संथारा, और पहले देवलोक के इंद्र महाराज के रूप में जन्मे। लौकिक दैविक रिद्धि को पाना कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने संसार को सीमित किया और एक भाग लेके मोक्ष में जाने वाले। तो सहस्राक्ष 2 अंकों में ही 1000 अंकों जैसी नजर है, 1000 अंकों जैसा तेज है। और ऐसा भी कहा जाता है इनके एकम 499 मंत्री हैं। 500 में इंद्र महाराज, इन सब की आंखें मिला के 1000 हो जाती। उन मंत्रियों के माध्यम से अपने सारे देवलोक के ऊपर नजर रखते। और नीति के अंदर भी कहा जाता है, देखने के लिए तो राजा की 2 आंखें हैं, लेकिन वैसे हजारों आंखें। और वो आंखें कौन होते हैं? गुप्तचर, जासूस, पता नहीं कौन व्यक्ति राजा का है, इंद्र महाराज का है, कहीं पर भी कोई बात है और उसने जाननी है तो सीधी बात इंद्र महाराज के पास पहुंच जाती। उनके माध्यम से वो देखते। इसलिए कहा जाता है, इन्हीं बातों को लेकर के इंद्र महाराज के लिए सहस्राक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यदि ऐसे सहस्राक्ष ना हो, 32 लाख विमान है, एक एक विमान जहाँ संख्यात योजन के हैं वहां पर असंख्यात योजन के भी। कितनी देवों की प्रजा है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। असंख्यात, और असंख्यात के भी इतना बड़ा। जब 98 बोल का थोकड़ा हम देखते हैं, कितनी देर के बाद पहले देवलोक का नाम आता है, उससे पहले कितने असंख्यात निकल चुके। तो इतनी जनता, इतने अपने देवलोक पर नजर रखना, यदि अपने अंदर ऐसी क्षमता ना हो तो उसके लिए समाज सक्षम नहीं हो सकता। तो सहस्राक्ष आगे मघवन, मघवन, मघवा, ये भी इंद्र महाराज का नाम है। मघ, मह शब्द से बना है।
महाशब्द जो है वो तेज का प्रतीक है। महाकवि हर्ष ने नल राजा के लिए एक शब्द दिया है, महसाम राशि। महसाम राशि का मतलब तेज साम समूह है, तेज का समूह। ऐसे इंद्र महाराज भी क्या है, तेज का समूह है, बड़े तेजस्वी है। सामान्य व्यक्ति तो क्या, बड़े बड़े देवता भी उनके तेज को सहन नहीं कर सकते। ये बात केवल पहले देवलोक तक की है। जहाँ दूसरे देवलोक के कितने देवता उनके तेज को सहन नहीं कर सकते, लेकिन जो वैसे पुण्यवानी के धनी है उनकी बात नहीं। देवताओं में तेज इनसे भी ज्यादा पाया जाता है। तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, सातवां देवलोक, 12वां देवलोक, आगे 26वां देवलोक देखने के लिए छोटे छोटे हैं, लेकिन दूसरे उनकी और आंख उठा के भी नहीं दे सकते, इतना तेज है। लेकिन अपने देवलोक तक ये तेज का समूह, तेज राशि, तेजो राशि होने के कारण इनको मगवत, मगवा शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे पाक शासन, पाक शासन, पाक का शब्द एक पवित्र भी है, जिनका शासन बड़ा पवित्र है। और दूसरा, इनका कोई वैदिक संप्रदाय में तो कहा है कि पाक रूपी राक्षस के ऊपर शासन करने वाले, उनको अनुशासित करने वाले होने के कारण से पाक शासन कहा जाते। जैसे कृष्ण जी महाराज की नाम था मधुसूदन, मधु राक्षस का वध करने वाले, उनके मधुसूदन। ऐसे पाक शासन, पहला जिनका शासन पवित्र है, दूसरा पाक नाम के अपने शत्रु पर शासन करने वाले। उदंडता दिखाता होगा, बागीपना दिखाता होगा, तो उन्होंने अपने बल से, अपनी सूझबूझ से उसको सीधा किया, तो इसलिए पाक शासन। दाहिण लोकाधिपति, दक्षिणार्ध लोक के अधिपति कहा जाता है, जो पहले और दूसरे देवलोक का स्थान है। बताया था पहले देवलोक का अर्ध चंद्राकार दक्षिण का हिस्सा, जहाँ 32 लाख विमान है, वहां पर तो इनका शासन है ही। और उससे नीचे, जैसे मानो ये रत्न प्रवाह पृथ्वी का मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर का जितना हिस्सा है, सारा सौ धर्मेंद्र महाराज के अधीन है। और उसके नीचे देवलोक है, जो बाण व्यंतर है, भवनपति, जो दक्षिण साइड के हैं, नीचे नीचे के, सब सौ धर्मेंद्र महाराज की आज्ञा में, वहां पर इनका शासन। उत्तर दिशा में ईशानेन्द्र महाराज का है। तो दक्षिणार्ध लोक के अधिपति स्वामी, 32 विमान व सत सहस्राधिपति, 32 विमानवास, 7 सहस्राधिपति, 7 सहस्र 100,000, 32 32,000 मतलब 32 लाख विमानों के अधिपति स्वामी है। रावण वाहने इंद्र महाराज को एरावत वाहन कहा जाता है। एरावत देवता है अभियोगी देवता, जो हस्ती सेना का सेनापति। जब कहीं जाना होता है तो एरावत देवता हाथी का रूप धारण कर लेता है, और जैसा मालिक का, इंद्र महाराज का निर्देश होता है, उसी के अनुसार उसको चलना पड़ता है। तो एरावत वाहन
बाहर के अनुसार कितने देवताओं के देवियों के नाम चलते हैं। जैसे बस वाहने, वृषभ वाहन, वृषभ वाहन दूसरे देवलोक के इंद्र महाराज, और दूसरे ईशान, जो लोक में वैदिक संप्रदाय में आशुतोष भोलेनाथ जी के लिए वृषभ वाहन आता है। सिंह वाहिनी, वह सिंह को सवारी करने वाली दुर्गा माता आदि के लिए आता है। वैसे ही इंद्र महाराज क्या है, एरावत वाहन, एरावत हाथी है जिनका वाहन। आगे सुरेंद्र, सुरेंद्र एक तो देवताओं के इंद्र महाराज, देवताओं में जो उनके स्वामी है। आयरंबर वथ धरे, आयरंबर वथ धरे, और शब्द होता है अरज, अरज, रज, अरज, नयवाचक अरज, और जहां कोई धूली नहीं है, धूली से रहित। अंबर, अंबर शब्द वस्त्रों के लिए भी आता है। अंबर शब्द आकाश के लिए भी आता है। तो बताया है कि बथ शब्द आगे है, इसलिए इस अंबर शब्द का अर्थ बस्तर नहीं आएगा। इस अंबर शब्द का अर्थ आकाश, जैसे आकाश बिल्कुल रज रहित निर्मल होता है, ऐसे ही इंद्र महाराज के बस्तर भी क्या है, निर्मल है। किसी प्रकार की धूली कट्टा मैल नहीं। बथ धरे, ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले। आलय माल मौड़े, आलय माल मौड़े, जिनके मुकुट पर फूलों की माला लगी हुई है। नव हेम चारु चित्त चंचल कुंडल बिली हिजमान गंडे, कपोल स्थल, जिसको गाले कह देते हैं। कानों में कुंडल पड़े, जब सिर हिलता है तो कुंडल भी हिलते हैं। लंबे होने के कारण से गालों का स्पर्श करे, आने जाने के कारण से रगड़ भी लगती और उसका निशान भी पड़ जाता। उसी का वर्णन किया जा रहा है। नव, ऐसे मानो अभी अभी बने हो। हेम स्वर्ण, नए स्वर्ण के चारु, चारु का मतलब सुंदर। और चित्त चंचल, कहते चित्त के समान चंचल है। जैसे साधारण लोगों का चित्त एक जगह नहीं टिकता, ऐसे वो कुंडल भी एक जगह टिकते नहीं है। कवियों की भाषा में कह सकते हैं, जिनको इतना ऊंचा स्थान मिला है, उसके पांव फिर धरती पर थोड़े टिकते, की जगह थोड़े टिकते, जहां जाओ वहीं पहुंच जाते। तो कहा जाता है वो इंद्र महाराज के जो कुंडल हैं, नए नए स्वर्ण के बने हुए, चारु सुंदर, चित्त के समान चंचल, ऐसे कुंडल, उनसे बिलहिज्जमान गंधे, कपोल स्थल, गालों का स्थल क्या है, जिनके द्वारा बिलहिज्जमान, बार बार स्पर्श किया जा रहा है। महिड्य, महरिद्धिक जाब, महिड्य, महजुये, महे सखे, महाबले, ये सारे शब्द आए। वो भासे माने, दसों दिशाओं को उज्जोवे माने, प्रभासे माने, उद्योतित करते हुए, प्रभासित करते हुए। सेण तत्थ, वह इंद्र महाराज सो धर्मेंद्र महाराज, तत् उस देवलोक में।
32 विमाना व 7 सहस्राण, 32 लाख विमानों पर जिनका शासन चलता है। 84 सामान्य साहसीण, 84,000 जिनके सामानिक देवता है। इंद्र महाराजा में देखा जाए तो सामानिक देवताओं की सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है, 84,000। ऊपर के देवलोकों में चले तो घटते जाते, दूसरे इंद्र महाराज के 80,000। सबका वर्णन आएगा। तो 84,000 सामानिक देवता। सामानिक देवता का मतलब इंद्र नहीं, लेकिन इंद्र के समान रिद्धि रखने वाले, इंद्र के सहायक। जब इंद्र महाराज का भव पूर्ण हो जाता है तो उस समय इन्हीं समानिक देवताओं में से 4-5 समानिक देवता इंद्र महाराज के कार्यभार को संभालते। तो 84,000 समानिक देवताओं के ताय तीसाय ताय तीसगान, 33 की संख्या में त्रयस्त्रिंशक देवता। त्रयस्त्रिंशक देवता जो गुरु स्थानीय है, शास्त्रों में इनको दोगुंदक देव भी कहा जाता है। इनके ऊपर इंद्र महाराज का शासन नहीं होता, क्योंकि जब भी उनको इंद्र महाराज इनको गुरु स्थानीय माना जाता है। भगवती सूत्र में आता है कि जब पढ़ेंगे तो आएगा कि ये 32-33 संख्या में श्रावक थे और ये आराधक बने और भाव पूर्ण करके इनके रूप में इनका जन्म हुआ। 54 लोग पालन, 4 लोकपाल, चारों दिशाओं के सोम यम वरुण वैश्रम। 8 अग्र महिषीण, 8 अग्र महिषियां। अग्र महिषियां, पट महिषियां इंद्राणियों में प्रमुख इंद्राणियां। कहा जाता है वर्तमान में जो अग्र महिषियां हैं इनकी मतलब दूसरे देवलोक तक के इंद्रों की जो अग्र महिषियां वो सारी के सारी एक भवावतारी। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के दूसरे स्कंद में इन्हीं का वर्णन आता है। सब भगवान पार्श्वनाथ जी के चरणों में दीक्षित, संयम में विराधना के कारण से देवी रूप में जन्म हुआ। यदि संयम शुद्ध होता तो देवता के रूप में जन्म लेती, लेकिन तपस्या आदि साधना के द्वारा कर्म तो काटे, संसार को सीमित किया, विराधना के कारण से आराधक पद से वंचित हो गए। तो 8 अग्र महिषियां सपरिवारन, परिवार सहित। सपरिवार का मतलब एक एक अग्र महिषी 16,000 जो इंद्र महाराज की इंद्राणियां हैं उनकी प्रमुख है। तो ऐसे 16,000 के 8 ग्रुप है, उनके 1,28,000 संख्या बैठती और 8 ऊपर जो अग्र महिषियां। तो जिनका परिवार 3 परिसाण, 3 परिषदाएं, तीनों परिषदाएं जिनका जीवाभिगम सूत्र में सारा वर्णन आया था, किस परिषदा में कितने देव हैं, कितनी देवियां हैं और उनकी आयु कितनी है, इनके काम क्या है, उन सब का वर्णन आया था। 3 परिषदाएं सत्तनंग अणियान, 7 अनिका। अनिका सेना को कहा जाता है, 7 प्रकार की सेनाएं। सत्तनंग अणियाधिपति, 7 अनिकाधिपति, अनिकाधिपति सेनापति। 54 84 आयरक देव साहसी, 54 4 84, 84 को 4 से गुणा करें 3,36,000 बैठते।
इतने देवता इंद्र महाराज के आत्मरक्षक देव कहते हैं। जे वैसे आत्मरक्षक देव है, लेकिन इंद्र महाराज के अंदर इतनी शक्ति है, इनकी जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी देवलोक का जो शासन है, उसकी ओर से जो व्यवस्था होती है, हर समय इंद्र महाराज उनको अपनी रक्षा की चिंता ना ना रहे, और भी तो काम करने। वो निशांक होकर के अपना काम करे। इन- ये जो आत्म रक्षक है, चारों ओर नजर रखने वाले, क्या कोई इनके ऊपर कोई आक्रमण करने वाला तो नहीं। क्योंकि कहा जाता है इंद्र महाराज की आयु भी तो 2 सागरोपम है, और ऐसे 2 सागरोपम की आयु वाले दूसरे कितने देवता हैं। कब किसका दिमाग खराब हो जाए और कब किस समय अपना आक्रमण कर दे, तो उनके ऊपर सारी नजर। कोई आ तो नहीं रहा बाहर से, कोई आक्रमण करने की दृष्टि से तो नहीं आ रहा, तो आत्मरक्षक देव इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। अन्य सिंच बहुण सोहम कप वासीणम विमानियाण देवाण या देवीण। अन्य बहुत से स्वधर्म कल्पवासी बेमानिक देव देवियां, उनके ऊपर आहे वच्चम पोरे वच्चम कुपमाण आधिपत्य, पूर्ववर्तित्व, आधिपत्य, आधिपति स्वामी के रूप में ही आता है। पूरे वचन पूरे वर्तित्व, ये आगू पने का आता है, प्रमुखता का। तो इन सब जिम्मेवारियों को निभाते हुए, शासन करते हुए जहां भी रहे, तो और धर्मेंद्र महाराज इस प्रकार विचरते हैं वहां। ये तो पहले देवलोक का वर्णन हुआ। अब दूसरा देव, स्वधर्म देवलोक से उत्तर की ओर, बिल्कुल समकक्षा, जितनी ऊंचाई पर है उतनी ही, लेकिन इसकी थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा है। भगवती सूत्र में बताया, हथेली का दृष्टांत दिया है। हथेली उंगलियों की ओर थोड़ी नीमी है, और कलाई की ओर क्या है, ऊंची है। ऐसे ही ईशान देवलोक का जो क्षेत्र है, वो थोड़ा सा ऊंचा है। कारण क्या, उनकी पुण्य प्रकृति ज्यादा है। ये पहले देवलोक हैं, वो दूसरे देवलोक के हैं। और पहले देवलोक में कम से कम एक पल्योपम आयु होती है, दूसरे देवलोक में पल्योपम से कुछ ज्यादा कम से कम होती है। पहले देवलोक में ज्यादा ज्यादा 2 सागरोपम आयु होती है, दूसरे देवलोक में 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा आयु होती है, उत्कृष्ट आयु। पहले देवलोक में परिगृहिता देवियां, उनकी 1 पल्योपम 7 पल्योपम की आयु है। दूसरे देवलोक में कम से कम पल्योपम से कुछ ज्यादा और 9 पल्योपम। और परिगृहिता की उत्कृष्ट 50 है, पहले में तो उधर 55 है। तो बताया जाता है कि इनकी रिद्धि दूसरे देवलोक की पहले देवलोक से ज्यादा है। लेकिन दूसरे देवलोक के कितने छोटे देवी देवता है, जिनसे पहले देवलोक के ज्यादा शक्ति रखते हैं, जो बड़ी बड़ी आयु वाले उनसे। तो कहिणं भन्ते ईशाणं देवाणं पजत्ता ठाणा प्रणता। कहिणं भन्ते ईशान देवा परिवसन्ति। गोयम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पवतस उत्तरेण इवी से रैण पभाए कुंडवी। बहु समरमणिजाओ भूमि भागाओ उद्धम चंदिम सूर्य गह गण नक्षत्र तारा रूवाण। बहु जोन सताई बहु जोन सहसाई जाव। उपैता एथण ईशाने नाम कप्पे पणते। पायण पड़ीणायते उदीर्ण दाहिण विथिन्ने। एवं जहाँ सौम्य जहाँ परिरूपे। ताथण ईशान देवाण 28 विमाण वासत सहसा हवंती मखातम। तेण विमान सब रेणमय जाव परिरूपा।
तेसिणं बहुमज देश भाय पांच वडेंसगा पणता तन जहा आंक वडेंसाय फलिह वडेंसाय रतन वडेंसाय जातरू वडेंसाय मध्य एथ ईशान वडेंसाय तेरणं वडेंस्या सब रहना मया जाव परिरूबा एथणं ईशानं देवानं पजत्ता पजत्तानं ठाणा पणता ईसुमि लोगस असंखेजति भागे शेषं जहाँ सोहम्मक देवानं बिहरन्ति काहिणं भन्ते ईशानं देवानं पजत्ता पजत्तानं ठाणा पणता। हे भगवान ईशान देव, ईशान देवलोक के जो देव देवियां हैं, पजत्ता पजत्तानं पर्यापत और पर्याप के ठाणा पणता कहीं ठाणा पणता कहाँ पर स्थान कहे काहिणं भन्ते ईशान देवा परिवसंति। हे भगवान ईशान देवलोक के देवता कहाँ रहते हैं? गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यतस उत्तरे। हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर इमी से रण पवाय पुटव्य बहु समृणिजा भूमि भागा उड्ढंग इस रत्न प्रभा पृथ्वी के बहुत समतल रमणीय भूमि भाग से ऊपर ऊर्ध्व चंद्र सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा रूपाणु बहुरी जोड़ सताई चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे इनसे सैकड़ों बहुत सैकड़ों योजन ऊपर जाकर बहुत जोजन सहसाएं बहुत से हजारों योजन ऊपर जाकर ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कोटा कोटि असंख्यात कोटा कोटि योजन ऊपर जाकर के उपहिता ऊपर जाकर के एथन जहां पर ईशान नाम कपते पड़ते ईशान नाम का कलप कहा है पाइन पड़ीन आयते जो पूरा पश्चिम लंबा है उदीन दाहिण बिथिन्ने उत्तर दक्षिण चौड़ा है एवं जहां सौम्य इस प्रकार जैसे स्वधर्म कल्प का कहा जहाँ पड़ी रूबे वो शब्द आते हैं घट्टे अच्छे घट्टे मट्टे नीर आए नी पंके नी कंकड़ छाए वो सारे आने पास आइए दर्शनी दे अभिरोवे पाड़ी रोवे प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप तथण ईशान देवान 28 विमाना वासक सहसा भवन्ति मखात वहां पर ईशान देवों के 28 लाख विमान है ऐसा कहा जाता है। संख्या तो घट गई है लेकिन की गुणवत्ता पहले की अपेक्षा बढ़ गई तेन विमान सब रहना मया जाव पड़ी लो वे विमान सारे रत्नमय है मतलब खट्टा मट्ठा वो शब्द आएंगे प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप तेसीण बहुमत देश भाई पंच विदेश का पणता संजान उन 28 लाख विमानों के मध्य में बहुत मध्य भाग में 5 अवतंसक विमान कहे तंजा जैसे कि अंक वडेंसाई अंकावतंसक फलिह वडेंसाई स्फटिकावतंसक रतन वडेंसाई रत्नावतंसक जाय रूप वडेंसाई जात रूपावतंसक मध्य अर्थ ईशान वडेंसाई और मध्य में जहां पर ईशानावतंसक नाम का महाविमान है तेण बडेंसिया सब रेणामया जा परिरुआ वे अवतंसक विमान सारे रतनमय है जाव परिरुआ प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है एथण ईशान देवाण पजत्ता पजत्ताण ठाण पणता जहां पर पर्यापत और पर्यापत ईशान देवलोक के देव देवियों के स्थान कहे तीसु भी लोगस असंख्यजति भागे
तीनों दृष्टियों से इनका क्षेत्र जो है लोक का असंख्यातम भाग, उपपात की दृष्टि से, समुद्घात की दृष्टि से और स्वस्थान की अपेक्षा से। शेषम जहाँ सोत्मक देवारण जा विहरती, बाकी सारा वर्णन स्वधर्म देवलोक के समान जानना कि वे वहां पर अपने देवलोक में ईशान देवलोक के देव देवियां विचरते हैं। ईशान्य अर्थ देविंद्र देवराया परिवसति शूलपाणि वत्स वाहने, उत्तरार्ध लोगाधिपति अट्ठावीस विमाना वा सत सहस्राधिपति पति, आयरंबर वथ धरे शेषं जहाँ सकस जाव पभासे मारे, सेणं तथ अट्ठावीसाय विमाना वा सत सहस्राणं अशीतीय सामान्य सहसीण, ताय तीसराणं चौणं लोकपालाणं अट्ठणं आगम महिषीणं, सपरिवाराणं तिन्नहं परिसाणं सत्तणं अणियाणं सत्तणं अणियाय वैणं वतीणं चौणं अशीतीणं आयरक देव साहसीणं अन्य सिंह च बहुणं ईशान कप वासीणं विमानियाणं देवाणय देवीणय, आहे बच्चं पौरे बच्चं जाग विहरत कुम माने जाग विहरती। ईशान्य एथ देवेंद्र देवराय, ईशान दूसरे देवलोक, अर्थ जहाँ दूसरे देवलोक में देवेंद्र देवेंद्र देवराया देवराज परिवसति निवास करते हैं, स्थूल पाणी बस वाहने। ईशानेन्द्र महाराज के दो विशेषण अलग हैं, जैसे स्वधर्मेंद्र महाराज का वज्र पाणी आया, इनके आता शूल पाणी, शूल पाणी, शूल जैसे त्रिशूल आता है, इनके हाथ में रहता है। जैसे प्राय करके कितनी देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र होते, उनकी प्रतिमाओं के हाथों में, ऐसे इनके हाथ में शूल त्रिशूल ये शस्त्र रहता है। वत्स वाहने, और इनका वाहन जो है वो वृषभ है। वृषभ बैल, वैसे देवगति में त्रियंज गति के प्राणी नहीं होते, देवता ही आवश्यकता पड़ने पर वैसा रूप जो अभियोगी देवता है वो रूप धारण कर लेते हैं। तो उत्तरद लोगा ही वती, ये उत्तरार्ध लोक के अधिपति स्वामी, ये स्वधर्मेंद्र दक्षिणार्ध के स्वामी है, तो जो उत्तरार्ध के स्वामी, जैसे हमारे जहाँ कहा जाता है हम दक्षिण में रहते हैं, जब इस साधु साध्वी को आज्ञा लेनी होती तो जहाँ कोई नहीं है तो स्वधर्मेंद्र महाराज की आज्ञा लेते हैं, क्योंकि दक्षिण का है। तो उत्तरार्ध के जो साधु साध्वी है तो वो किनकी लेते हैं, ईशानेन्द्र महाराज की आज्ञा लेते हैं। तो 28 विमान व सत सहस्राधिपति, 28 लाख विमानों के अधिपति, आयरंबर वथ धरे, देवी आकाश के समान निर्मल निर्मल रज से रहित वस्त्रों को धारण करने वाले, शेषम जहाँ सकस बाकी वर्ण, जैसे शक्रेंद्र महाराज का कहा वैसा ही इनका कहना। जाप भाषे माणे, दसों दिशाओं को ज्योति प्रभाषित करते हुए, सेण तत्थ 28 विमाना सत सहस्राण, वे वहां पर दूसरे देवलोक में 28 लाख विमानों के अशीतीय सामान्य शासन, 80,000 समानिक देवता, इनके समानिक देवता 4,000 कम, वह 84 से 80 है, 80 की संख्या 80,000। ताय तीस 33 त्रायस्त्रिंशक देवता है, ये देवता त्रायस्त्रिंशक और है स्वधर्म देवलोक में, और सब इन विमानिक देवलोकों में अलग अलग है।
चौणंग लोकपालान चार लोकपाल, आठनंग आज्ञा महिषीण सपरिवार, और 8 अग्गर महिषियां सपरिवार परिवार सहित रहना। तिन्हंग परिसाण सतनंग अणियाण, सतनंग अणियाधिपति, 3 पार्षद आए। 7 सेनाएं, 7 सेनापति। चौणंग अशीतिणंग आयरक देव साहसी। 80 को 4 से गुणा करें वह 3,20,000 इतने आत्मरक्षक देव। अन्य सिंह च बहुणंग ईशान कपवासीणं विमानियाणं देवान या देवीण, और अन्य बहुत से ईशान कल्पवासी विमानिक देव देवियों के आहे बच्चों आधिपत्य शासन करते हुए, पूरे बच्चों पूरा वर्तित्व अग्रसरत्व कुंभ माणे करते हुए, पाले माणे मतलब के अपने शासन को पालन करवाते हुए विहरती ईशानेन्द्र महाराज विचरण करते। यह दूसरे देवलोक का अधिकार हुआ। वृंदावन का कितना कहिण भंते शरण कुमार देवाणं पजत्ता पजत्ताणे ठाणा पणत्ता। कहिण भंते शरण कुमारा देवा परिवसंति। गोयम स्वहम स कप्प स उपिल स पक्षी स पड़ी ऋषि बहु जोयनाई। बहु जोयन सताई बहु जोयन सहसाई बहु जोयन सत सहसाई। बहुगिय जोयन कोड़ियो बहुगिय जोयन कोड़ा कोड़ियो। ऊर्ध्वं दूरं उपैता एथणं सन कुमारे नामं कप्पे पाइन परिणायते। उदीर्ण दाहिण मिथिन्ने जहाँ सोहमे जाव पड़ी रोगे। एथणं सन कुमाराण देवाणं भारत विमाना वासत सहसा भवतीति मखातम्। तेण विमानं सब रेणमया जा परिरोमा तेसीण विमानानं। बहुमज देश भागे पंच बडेंसगा पड़ता तंजा अशोक बडेंसाय सत्ती वन बडेंसाय। चंपक बडेंसाय चूहा बडेंसाय मध्य आत्सा सण कुमार बडेंसाई। तेणु बडेंसिया सब रेणमया अच्छा जाव परिरूबा। एथणं सन कुमार देवाणु पजत्ता पजत्ताणं ठाणा पणता। तीसु भी लोग स असंख्य भागे ताथण बहवे सण कुमारा देवा परिवसंती महितिया जा पभासे माना विहरंती। नवरंग आगम हिस्यो नत्ति। तीसरा देवलोक कहिण भंते सण कुमार देवाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता। हे भगवत सनत कुमार देव। सनत कुमार देव जो पर्यापत और पर्यापत है उनके स्थान कहाँ पर कहे। कहिण भंते सण कुमारा देवा परिवसंती, है भगवान संत कुमार देव कहाँ रहते। गोयमा सोहमस कप्पस उपी स पक्षी स पड़ी दिशी। बोहिल जोयनाई बोहिल बोहिल जोयन सताई। हे गौतम तो धर्म कल्प के ऊपर, क्योंकि तीसरा चौथा देवलोक जो है उसका भी मिल करके पूर्ण चंद्र का आकार बनता है। उसके भी 2 हिस्से हो जाते हैं, एक दक्षिण का एक उत्तर का। जो दक्षिण का है वो स्वधर्म देवलोक के ऊपर आता है, और जो चौथा देवलोक उत्तर का है वो ईशान देवलोक के ऊपर आता है। ये भी लगभग समकक्ष एक जैसी ऊंचाई पर है। तो बताया है सोहम्मस कप्पस ऊपर स्वधर्म कलम के ऊपर सपक्षी पक्ष सपक्ष पार्श्व भाग सपरिदिशि समान प्रति दिशा। मतलब जैसा क्षेत्र नीचे है ऐसा ही क्षेत्र ऊपर वाला कहना।
बहुत जोयनाई ऊपर कितना ऊपर है। पहले तो कहा बहुत जोजन, बहुत भी कितने, बहुत जोड़ सताई बहुत सैकड़ों जोजन, बहुत जोड़ सहस्राई बहुत हजारों जोजन, बहुत जोड़ शत सहस्राई बहुत अनेक लाखों जोजन, बहुगियो जोड़ कोड़ियों अनेक करोड़ों जोजन, बहुगियो जोड़ कोड़ा कोड़ियों अनेक कोटा कोटि जोजन। मतलब असंख्यात कोटा कोटि योजन की दूरी ऊपर जा करके तीसरा देवलोक आता है। प्रथम देवलोक से असंख्यात कोटा कोटि ऊपर जा करके फिर तीसरा देवलोक आएगा। तो उद्धम दूरम ऊपर दूर, उपैसा वहां जा करके एथण जहां पर शरण कुमारे नाम कप्पे संत कुमार नाम का कलप पाइण पड़ी नायती पूर्व पश्चिम जो लंबा है। उदीन दाहिन विथिन्य उत्तर दक्षिण चौड़ा है, जहां सोह में जैसे सोधर्म कल्प का आया था जहां पड़ी हुई है। अच्छे घट्टे मट्टे नी रहे ये सारे शब्द आएंगे। प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप है। एथण सण कुमाराण देवाण वारस विमाण वास सहसा भवंती मक्खाता, जहां पर सनत कुमार देवों के 12 लाख विमान है। ऐसा विमान है, ऐसा आत्मक आतंक कहाँ है। तेण विमान सब रेणमया जा परिरो, वे विमान सारे रत्नमय स्वच्छ है। गृहस्थ मृष्ट सारे शब्द आएंगे। प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तैसीण विमानाण बहुमत देश भाए भागे पंच का पड़ता, उन 12 लाख विमानों के ठीक मध्य भाग में 5 अवतंसक विमान के, मतलब सर्वश्रेष्ठ भूषण के सम तंजहा, जैसे कि अशोक वडेंसाय अशोकावतंसक, सत्तीवन वडेंसाय सप्तपर्ण अवतंसक, चंपक वडेंसाय चंपकावतंसक, चूहा वडेंसाय आम्रावतंसक, मध्य अथ स्वर्ण कुमार वडेंसाय, मध्य में संत कुमारावतंसक विमान है। तेण बडेंसिया सब रेणमया अच्छा जाव पड़ी रूबा, वे अवतंसक विमान सारे रतनमय है, स्वच्छ है और प्रसादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। एथण सण कुमार देवाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पड़ता, जहां पर पर्याप्त और पर्याप्त संत कुमार देवों के स्थान कहे। तीसुमी लोग असंख्येति भागे, तीनों दृष्टियों से लोक के असंख्यात में भाग में पाए जाते। उपपात समुद्घात और स्वस्थान की अपेक्षा से ताथण बहवे सण कुमारा देवा परिवसन, वहां पर बहुत से संत कुमार देवता निवास करते हैं। महिदिया जा पभा से माना विहरते, महरिद्धि दसों दिशाओं को उद्योतित करते हुए प्रभासित करते हुए विचरते हैं। नवरंग अंतर इतना है जहां पर अगम हिस्यो न थी, जहां पर संत कुमार के या उनके देवताओं की अग्र महिषियां नहीं होती। अग्र महिषियों का जो वर्णन है वह दूसरे देवलोक तक की है। ऊपर जो देवियों का गमन है, जो अपरिगृहिता है, उनका वर्णन आता है। वैसे पत्नी रूप में कोई नहीं होता। स्वर्ण कुमारे अथ देविंदे देवराया परिवसति, आयरंबर वथ धरे शेषम जहाँ सक्कस, सेण तथ वारसण विमाना वा सत्सहस्राणम वावत्रिय सामान्य साहसीणम,
तेसं जहाँ सकस आज्ञा महिषी वचन नवरंग चौड़ंग बावत्रीणं आयरख देव सासीणं जा बिहर शरणं कुमारे अथ देविंदे देवराया परिवसति। इस तीसरे देवलोक में सनत कुमार जहाँ पर देविंदे देवराया देवेंद्र देवराज परिवसति निवास करते हैं। आयरंबर वस्त्र धरे स्वच्छ आकाश के समान वस्त्रों को धारण करने वाले शेषम जहाँ सकस बाकी वर्णन शक्रेंद्र महाराज के समान ही चारणा। तेण तथ वारसणं विमान वा सत्सहस्राणं बावत्रीय सामान्य साहसी। वे वहां पर 12 लाख विमान बावत्रीय सामान्य साहसीण 72,000 समानिक देवता तेसं जहाँ सकस वाक्य वर्ण शक्रेंद्र महाराज के समान ही कहना। 72,000 समानिक देवता अगर महेश्वर का वर्णन नहीं आएगा 3 पार्षदाएं फिर आगे 72,000 को 4 से गुणा करें इतने आत्म रक्षक देव 7 सेनाएं 7 सेनापति और इस देवलोक के बहुत से संत कुमार वासी देवों के ऊपर शासन करते हुए विचरते। आज्ञा महिषी वजन जहाँ पर अग्गर महिषियों से रहित वर्णन करना। नवरंग अंतर इतना है चौड़ंग बावत्रीणंग आयरक देव साहसीणंग जा बिहरई। मतलब कि 72,000 को 4 से गुणा करके इसमें जो है 2,96,000 चौड़ंग बावत्रीणंग हाँ 2,88,000 कितने आत्म रक्षक देवों का वर्णन पाए जा भी ऐसे इन सब के ऊपर शासन करते हुए विचरण करते। अब इसके आगे चौथे देवलोक का वर्णन। कहिणं भन्ते माहिंदान देवान प्रजत्ता प्रजत्तान ठाण प्रणता कहिणं भन्ते माहिंदक देवा परिवसंति गोयमा ईशानस सकप स उक्तिं स पक्षिं स परिदिशिं बहु जोयनाय जा बहुगियो जोयन कोड़ा कोड़ियो उद्धम दूरम उपहिता एथणं महिंदे नामं कप्पे पायण पड़ी नाय एवं जहाँ सड़क कुमारे नवरंग 8 विमाना सात सहसा वडेस्या जहाँ ईशाने नवरंग मध्येय अथ महिंद वडेसाय एवं शेषं जहाँ सड़क कुमारक देवानं जाम बिहरन्ति कहिणं भन्ते महिंदाणु देवाणु प्रजत्ता प्रजत्ताणु ठाणा प्रणता हे भगवान महिंदर देवों के पर्याप्त अपर्याप्त देवों के कहाँ स्थान कहाँ कहे। कहिणं भन्ते महिंदर देवा परिवसंती है भगवान महिंदर देवलोक के देवता कहाँ रहते हैं। गोयमा हे गौतम ईशान स कप्प स उत्तिं स पक्षी स परिदिशिं बहु जोयनाय जहाँ बहुगियो जोयन कोड़ा कोड़ियो उठम दूरम उपहिता एथण महिंदे नामं कप्पे पायण पड़ीनाय एवं जहाँ शरणं कुमारे गोयम हे गौतम ईशान स कप्प स उपि ईशान कल्प से ऊपर दूसरे देवलोक से बिल्कुल ठीक ऊपर असंख्यात कोटा कोटि तीसरे देवलोक के समकक्ष उत्तर दिशा में ऊपर सपक्ष सप्रति दिशा बिल्कुल वैसा बैठता है। बहु जोड़नाए बहुत से योजन मतलब सैकड़ों योजन हजारों लाखों करोड़ों कोटा कोटि असंख्य बहुगियो जोड़ कोड़ा कोड़ी अनेक कोटा कोटि योजन उड्डम दूरम पैका ऊपर जा करके एथण महिंदे नामक कप्पे जहाँ पर महिंदर नाम का कल्प
पाइन पड़ीन आए, पूर्व पश्चिम जो लंबा है। एवं जाहे सनु कुमारे, जैसे संत कुमार का कहा था। नवरंग अंतर इतना 8 विमाना व सत सहसा, 8 लाख विमान है। बडेंसिया जहाँ ईशाने, 5 अवतंसक विमान जैसे ईशान के कहे थे, वैसे ही जहां पर कहना। नवरंग अंतर इतना है, मध्य मध्य में यह अर्थ महिंद्र वडिंसय, महिंद्रावतंसक विमान है। एवं इस प्रकार शेषम शेष वर्ण जहाँ सुषण कुमार देवान, शरण कुमारंग कुमारंग देवन संत कुमार देवों का कहना। जहाँ विहरती, इस प्रकार महिंद्र देवलोक के देव देवियां देव विचरते हैं। माहिंद्र अर्थ देवेंद्र देवराया परिवसति अयनंबर वथ धरे, एवं जहाँ शरण कुमारे जहाँ विहरती नवरंग अठण विमान वासत सहसाण, सत्तरीय सामान्य सासीणं चौणं सत्तरीणं आयरक देव सासीणं जहाँ विहरई। माहिंद्र अर्थ देवेंद्र देवराया, महिंद्र जो जहां पर देवेंद्र देवराज परिवसति निवास करता है। आयरंबर दत्त धरे, आकाश के समान बिल्कुल स्वच्छ नीरज वस्त्रों को धारण करने वाला। एवं जहाँ स्वर्ण कुमार, इस प्रकार जैसे संत कुमार इंद्र महाराज का कहा था, वैसे जहाँ विहरती वो विचरण करता है। नवरंग अंतर इतना कहना, वहां पर संत कुमार के तो 12 लाख विमान कहे थे, इनके 8 लाख विमान है। आठणों विमाना वासत सहसाण, 8 लाख विमान। सत्तरीय सामान्य साहसीण, 70,000 सामानिक देवता। चौण सत्तरीण आयरक देव साहसीण जहाँ बिहराई, मतलब के 70,000 को 4 से गुणा करनी, 2,80,000 इतने आत्म रक्षक देव जहाँ भी, और बहुत से महिंद्र देवलोक के देवों पर शासन करते हुए बिहराई महिंद्र इंद्र महाराज विचरण करते। अब इसके आगे 5वें देवलोक का वर्णन आएगा, तो आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओम झायाण, नमो नवे साहूण, एसो पंच नमो पारो सब पाव सुनो। मंगलानंद संदेश पाड़वं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणों नहीं कोई, जो भाव प्राणी पांच रक्षे, सबको यथा योग्य वंदना सुख।